हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। आप सभी को पता है हम अपना जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी में हमने अपना इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट किया है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी का, दैट इज योर रेजोनेंस, है ना। अब रेजोनेंस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी जीओसी के अंदर। रेजोनेंस के बिहाफ पे या रेजोनेंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का, तो आप आगे आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस हैं आप सबको इजीली कर पाओगे, है ना। तो अब सबसे पहले हम रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि होता क्या है। अब सपोज कि मैंने एक स्कूल ले लिया, मेरे पास एक स्कूल है। स्कूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट उसकी कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स मतलब जिन जिन चीजों से मिलकर स्कूल बना है। फॉर एग्जाम्पल दे आर योर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, टीचर्स, बस ड्राइवर्स, कैंटीन होल्डर्स, मतलब इन सब लोगों को मिलाकर एक स्कूल की डेवलपमेंट होती है ना। अकेला बिल्डिंग स्कूल नहीं बनाता, उसमें रहने वाले या काम करने वाले वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं वो सब मिलकर स्कूल को बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या मैंने एक साइड प्रिंसिपल को खड़ा कर दिया, ठीक है, तो अब मैं कहूं कि क्या ये प्रिंसिपल पूरे स्कूल को डिफाइन कर पाएंगे। मतलब क्या सिर्फ प्रिंसिपल को देखकर आप कह पाओगे कि हाँ ये हमारा स्कूल है? ऐसा नहीं हो सकता ना। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर उसकी सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो हमें हर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मुझे स्कूल को एक्सप्लेन करने के लिए हर चाहिए, मतलब हर पर्सन चाहिए, दैट इज योर टीचर, स्टूडेंट, बस ड्राइवर, कैंटीन होल्डर्स एक्सेट्रा, है ना। ऐसे ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। एंड दीज डिफरेंट structures are termed as resonating structures. Is it clear to you? Okay. So resonance में basically होता क्या है कि when two or more structures are required to explain completely the properties of a compound, then these structures, then different structures are termed as your resonating structures or the conical structures. Okay? है क्या? When two or more structures are required to explain different properties of a compound, then these structures are termed as resonating structures, है ना। आप इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलोगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। ये नोट कर लो, अगर आप नोट्स बनाए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, let me move further. Take the example of most common element, that is your ozone. ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या होगा, 3 ऑक्सीजन एटम्स है ना। एक पर पॉजिटिव ले लूंगे, एक पर नेगेटिव, और यहाँ डबल। अब मुझे क्या कराना है, इस चार्ज की मूवमेंट करवानी है। तो देखो क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड वाले वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है ना। ये बनाने के बाद क्या हुआ, देखो वैसे का वैसे ड्रॉ कर दूं मैं एक बार। हाँ, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, ऐसे बॉन्ड बना। अब ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर टू यू? तो ये दो स्ट्रक्चर हैं सेम कंपाउंड ओजोन के, सेम मॉलिक्यूल जो ओजोन लिया था ना मैंने, ओजोन को ही दो स्ट्रक्चर से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं कहूँ क्या आप इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट कर पाओगे? तो आप बोलोगे मैम जो ये डबल बॉन्ड है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, ये शॉर्ट बॉन्ड है, और ये लॉन्ग है सिंगल बॉन्ड वाला। सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ कि
ये वाला बॉन्ड है वो लॉन्ग हो गया और ये वाला शॉर्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये बॉन्ड क्या हो गया, लॉन्ग, और ये क्या हो गया, शॉर्ट। बट एक्चुअल में जब इस मॉलिक्यूल को एग्जामिन किया गया प्रैक्टिकली, तो क्या हमें मिला कि जो ये दोनों बॉन्ड लेंथ है ना, ये दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है। इनमें ना तो कोई बड़ी बॉन्ड लेंथ है, ना ही कोई छोटी बॉन्ड लेंथ है। मतलब हमने जो ये दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करे ओजोन मॉलिक्यूल के, दोनों गलत है ना, क्योंकि ये तो हमारी एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है उसमें तो फिट हो ही नहीं रहे। तो क्या हुआ कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स है इनको हमने बोला ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और जो रियल स्ट्रक्चर है ओजोन का वो कहीं इन दोनों के बीच लाई करता है। ना तो रियल स्ट्रक्चर ये है ना ये है, मतलब कहीं ऐसे लाई करेगा आपका रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर आप लो डेल्टा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलेट कर रहे हैं इस बॉन्ड से इस बॉन्ड तक। ठीक है, इतना समझ आया। तो ये है मेरे पास रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या है ये, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जो रियल स्ट्रक्चर है किसका, ओजोन मॉलिक्यूल का। तो यहाँ से हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो कहीं ना कहीं एक रियल स्ट्रक्चर है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में कहीं लाई करता है ना। इतनी बात समझ आई। और देखो, और मैंने देखो यहाँ पर क्या यूज किया है, डबल हेडेड एरो यूज किया। ठीक है, अब इस डबल हेडेड एरो का मतलब क्या है कि जो ये मेरा स्ट्रक्चर है, दिस कैन बी दिस और इट कैन बी दिस, ये दोनों में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लिखने के लिए मैं हमेशा डबल हेडेड एरो का ही यूज करूंगी। ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड को लिखने के लिए तीन मतलब डैश लगाऊंगी, एरो कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ओके, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस का क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ से सीखा कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे हाइपोथेटिकल हैं नेचर के अंदर, और रेजोनेंस हाइब्रिड जितने भी हैं वो सारे क्या है, रियल है। ठीक है, आप स्टार मार्क करके लाइन लिख लो ये कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर hypothetical in nature। सारे क्या होते हैं ये, हाइपोथेटिकल। और जो आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है, अगर दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रही है, मतलब क्या है वो, उनका हाइब्रिड है ना। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड is the real structure of a compound or a molecule। इतनी बात हुई, आई क्लियर, आपको समझ आ गई होगी रेजोनेंस की। चलो, ये तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा रेजोनेंस का कि रेजोनेंस में हम करेंगे क्या और होता क्या। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मॉडर्न डे डेफिनेशन की, है ना, जो आपने बुक्स में पढ़ी होंगी। बेसिकली वो यही होती है कि डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का माइन होकर एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं जिसकी एनर्जी बहुत कम है। मतलब वो क्या, एक रटी रटाई डेफिनेशन है, उसको छोड़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब रेजोनेंस होता क्या है, बेसिकली एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखूंगी फिर उसको समझेंगे क्या होता है ये। डीलोकलाइजेशन ऑफ pi electrons in conjugated system। ठीक है, ये डेफिनेशन है रेजोनेंस की, जो मॉडर्न डे डेफिनेशन है। क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब देखो डीलोकलाइजेशन का क्या मीनिंग है, डीलोकलाइजेशन का मीनिंग होता है मूवमेंट। व्हाट इज इट, मूवमेंट। समझ आई, डीलोकलाइजेशन का मतलब है मूवमेंट। समझ आई ना। फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स,
देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। क्या? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स that are present in pure p orbital, जितने भी प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो सारे क्या है हमारे पास? पाई इलेक्ट्रॉन। अब मैंने ये तो बोल दिया कि प्योर पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। अब आप कहोगे मैम हम कैसे मतलब इसको देखें कि वो प्योर पी ऑर्बिटल में है या नहीं है? तो उसके लिए आप याद रखो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते कौन कौन से हैं। एक तो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो पाई बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, जहां जहां इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या होते हैं हमारे पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। की कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता क्या है? देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर होता क्या है कि वो सिस्टम जिसके अंदर पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, विच हैव पैरेलल पी ऑर्बिटल, जिनके पास पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होता है उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इज इट क्लियर टू यू? आपको इतना समझ आया कि रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन को बोलते हैं हम रेजोनेंस। और डीलोकलाइजेशन भी कहाँ होनी चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होनी चाहिए। डीलोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट, तो मैं इसको यूं बोलूंगी मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज टर्म्ड एज रेजोनेंस। ओके, आपको डेफिनेशन के हर एक वर्ड का आई थिंक मीनिंग क्लियर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको बता दिया कि जहां पर पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो वो क्या होता है आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब हमें हर बार चेक करना कि कोई पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है या नहीं है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि हमें वहां पे ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप सब बहुत फेमिलियर हो बेंजीन से, ठीक है, ऐसा होता है। अब इसके हर कार्बन के ऊपर क्या होता है? पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ऐसे, है ना, प्रेजेंट है। अब देखो कि ऊपर वाले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, डीलोकलाइजेशन हो सकता है, देखो ऐसे, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर हो सकता है, ऐसे। तो अब देखो जितने भी ये पी ऑर्बिटल मैंने बनाए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या है? आपस में पैरेलल है ना, पैरेलल है ना। देखो ये इसके पैरेलल में है, ये इधर है, ये इधर पैरेलल, ये ऐसे, ये सब क्या है? पैरेलल सिस्टम है। तो मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर जो मेन कंडीशन है वो क्या होती है कि पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना जरूरी है। अब हर बार ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि कोई भी सिस्टम कॉन्जुगेटेड है या नहीं है? उसके लिए आप दो केस लो, मतलब एक ट्रिक टाइप है उसको आप नोट कर लो। केस 1, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि ऐसा अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है ए बी सी टाइप, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव या लोन पेयर, ठीक है, या फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसा कुछ भी सिस्टम है तो वो कौन सा सिस्टम है? हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इस सिस्टम में पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा ही होगा।
मतलब A के साथ डबल बॉन्ड B और B के साथ जो C एटम है या तो वो केटायन हो या एनायन हो या वहां लोन पेयर प्रेजेंट हो या फ्री रेडिकल हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इज इट क्लियर टू यू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो केस 1 का, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब केस 2 देखो। केस 2 के अंदर ए बी, ठीक है, ए बी टाइप का कोई भी एटम है, मतलब मेरे पास मॉलिक्यूल है। अब ए के अंदर या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, है ना, बी पर पॉजिटिव चार्ज हो या वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये दो सिस्टम क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इन दोनों सिस्टम के अंदर ही पैरेलल p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और पैरेलल p ऑर्बिटल का मतलब होता है कि p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखो कि जहां भी पैरेलल p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है ना, वहां पर आपका डीलोकेलाइजेशन बहुत इजीली होता है, मतलब वहां पर जो मूवमेंट है आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत इजीली कैरिड आउट होगी। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ आ चुका होगा कि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है और रेजोनेंस में कौन कौन से सिस्टम इंक्लूड होते हैं। तो जहां भी ये सिस्टम आपको दिखे ना, तो वहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 101% फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक बार अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आ गया तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी। ये लो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, आप याद करो पहला सिस्टम जो मैंने बताया था, A डबल बॉन्ड B, यहाँ पे या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो, लोन पेयर हो या फ्री रेडिकल हो। अब देखो यहाँ A डबल बॉन्ड B, ठीक है। अब आप A इसको मानो, B इसको, C इसको, देखो ये सिस्टम इसके जैसा हो गया ना, कि यहाँ पर A डबल बॉन्ड B और C के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो इसको बनाओ, ये नेगेटिव चार्ज हमेशा यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या बना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लिखने के लिए है, एरो लगाते हैं, CH3CO नेगेटिव और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना। तो ये इसका क्या बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड अगर मुझे बनाना है तो क्या बनाऊंगी, CH3C ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो ये चार्ज ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे फैला हुआ है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, तो ये क्या है मेरे पास, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इज इट क्लियर टू यू? ओके, आगे हम चलते हैं, एक और एग्जांपल। ये एग्जांपल लिया मैंने, ये देखिए, ठीक है। अब देखो ये सिस्टम भी ऊपर की तरह ही है, ये A, ये B और ये C, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको शिफ्ट करो, ऐसे हो गया। अब देखो इसको अभी ऐसे का ऐसे रहने दो, ये पोर्शन पहले इतना क्लियर करो। यहाँ पर क्या चार्ज शिफ्ट हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव। अब देखो, अब इतना पार्ट भी ऊपर वाले सिस्टम की तरह बन गया जो हमने केस 1 किया था, तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो ये इसके क्या बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर मुझे रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना है तो मैं क्या बनवाऊंगी, ऐसे। देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ जा रहा है, ऐसे। और पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पर है, एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यानी कि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। समझ आया इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना? ओके, अब आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया ऐसे, है, ये ले लिया। तो अब यहाँ पर देखो
इतना पार्ट देखो आप, इतना पार्ट केस 1 की तरह है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनते ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म और यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो ये ऐसे बना। ठीक है, अब कितना पार्ट आप देखो, ये केस नंबर 1 की तरह हो गया, तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव मतलब जो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर फिर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे देखो, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से करूं, ये पार्ट अब ए केस की तरह बन गया, इसको यहाँ शिफ्ट करो, पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाएगा, है ना। अब दोबारा से इसको करो, अब तो आपको समझ आ गया होगा कैसे मुझे क्या करना है। दोबारा से शिफ्ट, ये देखो हम जिस स्ट्रक्चर से चले थे एंड में हमें वही स्ट्रक्चर दोबारा से मिल गया, मतलब हमें उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं जब तक रिपीटेशन ना हो, और जब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है, वहां पर हम अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना स्टॉप कर देंगे और फिर वहां पर हम अपना बनाएंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, जो स्ट्रक्चर है उसे एज इट इज ड्रॉ करो, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ गया है, इस पोजीशन पर, इस पर, इस पर, इस पर और एट लास्ट यहाँ पर, मतलब जितने भी 5 कार्बन है सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट हुआ है। तो इसको आप ऐसे एक सर्कल की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और यहाँ पर हर एक पोजीशन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कितना 1/5, क्योंकि 1/5 चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ओके, तो आई होप आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात करी थी रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट की, फिर डेफिनेशन, फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड एट लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, एंड don't forget to like if you like the video, subscribe and share with your siblings. We will meet very soon in the next video of enlightening chemistry about the resonance. Thank you so much for watching the video.